श्रीनिवासा रामानुजन, गणित का जादूगर, एक असाधारण कहानी। सोचिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। कोई बड़ा स्कूल नहीं, कोई बड़ा शिक्षक नहीं, और आपके पास सिर्फ एक किताब और एक अद्वितीय दिमाग है। क्या आप दुनिया को बदलने का सपना देख सकते हैं? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिना किसी साधन के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित की दुनिया में वो काम किया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। यह कहानी है श्रीनिवासा रामानुजन की, एक ऐसे गणितज्ञ की जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अनूठी सोच और अद्वितीय प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया। हमारी कहानी शुरू होती है 1987 में, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव इरोड से। एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीनिवासा रामानुजन ने अपनी जिंदगी की पहली पाठशाला किताबों से ही सीखी थी। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे, रामानुजन ने गणित के रहस्यों को खोलने की शुरुआत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल की उम्र तक वह अपनी कक्षा के सभी विषयों में फेल हो चुके थे, लेकिन गणित के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। फिर एक दिन एक किताब उनके हाथ लगी, एक किताब जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। क्या हुआ जब रामानुजन ने उस किताब में लिखा एक सूत्र देखा? क्या हुआ जब उस सूत्र ने रामानुजन का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया? लेकिन इस किताब के साथ जुड़ी एक और कहानी है। क्या आप जानना चाहेंगे? रामानुजन का गणितीय सफर इतना आसान नहीं था। वह रोज रात को बिना किसी सोचे समझे सूत्रों और संख्याओं को जोड़ते रहते थे, जिनका कोई समझ नहीं पाता था। उनका जीवन संघर्ष से भरा था। जब वे कॉलेज में थे तो उनकी गिनती सबसे होशियार छात्र के रूप में नहीं थी। उन्होंने गणित में इतना ध्यान केंद्रित किया कि अन्य विषयों में उनकी नकल पूरी तरह से खराब हो गई। और जब तक उन्हें अपनी नौकरी से हाथ नहीं मिला, उन्होंने गणित को ही अपना धर्म मान लिया था। कभी लगता था कि रामानुजन की मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने किसी भी सूत्र को दुनिया से छिपाया नहीं। उन्होंने बिना किसी की मदद के एक पत्र लिखकर इंग्लैंड के सबसे बड़े गणितज्ञ G.H. हार्डी से संपर्क किया। लेकिन क्या हुआ जब हार्डी ने वह पत्र पढ़ा? क्या हार्डी ने रामानुजन को एक पागल और अनजान आदमी माना, या कुछ और हुआ? यह वह पल था जिसने रामानुजन की किस्मत बदल दी। वह पत्र जो आज गणित के इतिहास का एक मील का पत्थर बन गया है। G.H. हार्डी, जो उस समय इंग्लैंड के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, ने रामानुजन के सिद्धांतों को समझा और एक अपरंपरागत निर्णय लिया। उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया। यह एक अनमोल क्षण था, क्योंकि हार्डी ने उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, बिना यह सोचें कि रामानुजन की असामान्य पद्धतियों से क्या होगा। इंग्लैंड में रहते हुए रामानुजन ने कई अविश्वसनीय गणितीय सूत्रों और सिद्धांतों का निर्माण किया। एक ऐसा सूत्र जिसे आज भी रामानुजन पाई सूत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। रामानुजन की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। इंग्लैंड का ठंडा मौसम, विदेशी खाना और उनकी मानसिक स्थिति, इन सब का असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। क्या रामानुजन की गणितीय यात्रा का अंत जल्द ही आ जाएगा? इंग्लैंड के उस कठोर मौसम में रामानुजन का शरीर टूटने लगा था, लेकिन उनका मन और आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ा। क्या रामानुजन अपने देश लौटने से पहले वह गणित के महान रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? रामानुजन की सेहत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें भारत लौटने की सलाह दी। रामानुजन वापस भारत लौटे, लेकिन उनके जीवन के दिन गिनती के थे। 26 साल की उम्र में रामानुजन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके काम और योगदान आज भी जिंदा हैं। रामानुजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि असल महानता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। श्रीनिवासा रामानुजन का जीवन एक प्रेरणा है, और उनका गणितीय योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असाधारण क्षमता किस चीज में छिपी हो सकती है? रामानुजन के सपने को अपनाएं, अपनी राह खुद बनाएं, और उस यात्रा में खुद को खोजें। गणित का जादू नहीं, यह तो सोच का जादू है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आपके लिए ला सकें।